अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। आज हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सला के मारूफ आर्टिस्ट डायरेक्टर जनाब ज़मान मलिक साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके कैरियर के हवाले से बातचीत होगी। तो मिलते हैं ज़मान मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। अच्छा ज़मान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप को ये जो शोबस के अंदर आप आए हैं कितना अर्सा हो गया है? शोबिज़ में आए हुए तकरीबन मुझे 18 साल तकरीबन लगभग हो गए हैं। तो यहाँ टेक्सला से ही स्टार्ट किया था या टीवी से स्टार्ट किया है, स्टेज से किया है, और कहाँ कहाँ किया है? मैंने सर जी स्टेज से ही शुरू किया था, और वो टेक्सला से नहीं किया था, मैंने इस्लामाबाद से किया था। अच्छा। लेकिन वो ड्रामा जो है, स्टेज ड्रामा, वो तो वहीं हम करके एक दिन का वो हुआ था खेल, तो उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया टेक्सला, फिर पीटीवी में काफ़ी अरसा जो है वो अपनी कोशिश, अपनी काविश को जारी रखा। जी जी। लेकिन वहाँ से भी कुछ ख़ास रिजल्ट नहीं मिला मुझे, तो फिर वापस मैं आ गया टेक्सला। तो बस एक सोच कर ली कि अगर कुछ है अपने अंदर है तो हम खुद भी कर सकते हैं। फिर मैंने टेक्सला से 2010 में एक स्टेज प्ले किया था, जिसका राइटर डायरेक्टर मैं खुद था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी सिलसिला चल पड़ा ड्रामों का। जी। लेकिन वो थोड़ा ही अर्सा फिर यहाँ पे स्टेज ड्रामे हुए थे, फिर ख़त्म हो गए। मैंने खुद भी स्टेज को खैर बात कह दिया, फिर मैंने स्टेज नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल थिएटर मैं नहीं करता। कमर्शियल थिएटर में बहुत से मसाइल हैं। सही। तो इसके अलावा आर्ट कौंसल रावलपिंडी हो या आर्ट कौंसल मरी, जी ठीक है जी, वहाँ पे मैंने बेशुमार ड्रामे किए हैं, जी। क्योंकि वो फैमिली ड्रामे होते हैं। सही। ठीक है, और मैं फैमिली ड्रामा ही करना पसंद भी करता हूँ। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा फिर जो मैंने स्टेज किया है वो आर्ट काउंसिल रावलपिंडी, आर्ट काउंसिल मरी में किया है। जी। इसके अलावा ज़्यादा मैंने फिर टीवी पे ही काम किया है। अच्छा, आपने पीटीवी की बात की तो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो पीटीवी जो है नए टैलेंट को आगे आने के जो है इतने खास मौके नहीं देता था। इसकी क्या वजह थी? कोई ज़रादारी थी और चैनल नहीं थे? अक्सर जो आर्टिस्ट है ना गेट से वापस आते हैं। मतलब साहब, मैं भी गेट से बहुत दफ़ा वापस आया हूँ, और वो भी पीटीवी का गेट था। जी उस टाइम ये केबल नहीं थी, और जो आपके प्राइवेट चैनल जितने भी अब मौजूद हैं वो जी जी। ये नहीं थे, सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। तो उस टाइम से भी लेके आज दिन तक पीटीवी में टैलेंट को नहीं देखा जाता, ठीक है, और ना ही टैलेंट को अहमियत दी जाती है। वहाँ आपकी सिफारिश है तो आपको काम मिल जाएगा। सही है। और जहाँ तक न्यू टैलेंट की बात है, जो न्यू टैलेंट है वो जाहिर सी बात है अपना मेरिट पे तो आते नहीं हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आते हैं, सिफारिशें ही लेके आते हैं। कोई ऑफिसरों के बेटे हैं, या कोई डायरेक्टरों के बेटे हैं, प्रोड्यूसरों के बेटे हैं, यानी जो उनके साथ आपका वो तल्लुकात हैं, सिफारिश है, तो वो आपको पीटीवी हो या कोई चैनल भी हो वो काम देता है। अब ये जो मौजूदा वक्त जा रहा है इसमें तो अब टैलेंट किसे कहते हैं ये तो समझना ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि टैलेंट तो अब रहा ही नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ है, पता लग गया हर बंदे को कि थोड़े से पैसे लगाओ तो अपनी टेली फिल्म बना लो, अपना ड्रामा बना लो। ठीक है, महल्ले के आर्टिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। सही है। तो अब वो चीज़ नहीं रही है। तो पीटीवी उस टाइम भी जो पीटीवी जिन लोगों को उस टाइम पे प्रमोट किया है वो आज बड़े स्टार बने हुए हैं सारे, माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे। ठीक है, लेकिन वो दौर के साथ ही आप समझ लें कि वो सारे काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तो पीटीवी छोड़ के कहीं और भी आप चले जाएं तो अच्छा काम जहाँ हो रहा है वहाँ से पहले ही खाना पूरियाँ कर की होती हैं उन्होंने। जी वहाँ तो गुंजाइश का आपके लिए गुंजाइश निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मौजूदा सूरत हाल में भी पीटीवी में गया, अभी 2-3 ड्रामे थे मेरे, बहुत ही अच्छे दोस्त नए थे मेरे मोहतरम अलिया सवान साहब। जी जी। तो उनकी निस्बत में पीटीवी दोबारा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो दिल टूटा हुआ था पीटीवी से, तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ यार, काम अब भी है। जी। तो खैर मैं अलिया सवान साहब के साथ गया वहाँ पे, 2-3 प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने रिस्पेक्ट तो हमारी बहुत अच्छी की। जी। जब मुझे कास्ट भी किया गया, ठीक है, मुझे बुलाया भी गया, रिकॉर्डिंग भी हुई है पीटीवी की ड्रामों की मेरी।
ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद का मुझे फिर पता नहीं है कि वो जब रिकॉर्डिंग हुई है उसके बाद क्या हुआ है। अभी तक फिर दोबारा उन्होंने बुलाया नहीं, या वो ड्रामे जो थे वो कंप्लीट भी नहीं हुए। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये सोशल मीडिया जो आया है तो इसने थोड़ी सी चैनल्स की मोनोपोली जो है उसको ख़त्म किया है? अब आपके पास अगर टैलेंट है तो सोशल मीडिया की वजह से आपका वो टैलेंट कोई रोक नहीं सकता है। आप उसको बनाया, जैसा तैसा बनाया, अपलोड कर दिया, जैसे बहुत से लोग क्लिक हो रहे हैं। मलिक साहब, सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करूंगा तो आप थोड़ा सा समझेंगे इंशाल्लाह मेरी इस बात को। सोशल मीडिया ने बेसिकल जो है ना जी, आर्टिस्ट का सत्यानाश किया है। जो एक्टर लोग हैं ना जी जी, वो किल हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि जो पहले आर्टिस्ट थे जब वो चैनल पे काम करने जाते थे तो उनको एक रिस्पेक्ट मिलती थी, और जब आपको लोग टीवी पे देख के, तो जब आप सामने पब्लिक में कहीं जाते थे तो वो लोग बड़ी मोहब्बत करते थे यार कि ये बंदा है, ये आर्टिस्ट है, ये टीवी में काम कर रहा है। तो सोशल मीडिया अब इतना आम हो गया है कि हर बंदा टैलेंट है या नहीं है वो इतना जरूर समझता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो ड्रामा है या फिल्म है या थिएटर है, कोई भी है, विदाउट स्क्रिप्ट वो नहीं बनता कभी भी। और स्क्रिप्ट लिखने वाले हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत यादगार स्क्रिप्ट लिखे लेकिन उनको उस तरह से मौके नहीं दिए जाते अच्छा लिखने वालों को। जी मौके नहीं दिए जाते उनको। असल में जो काम करने वाले लोग हैं वो पैसे लेते हैं। तो ठीक है, एक काम आपको या मुझे फ्री में मिल रहा हो तो कौन पैसे देता है? तो जो लिखने वाले हैं ना, जो बाकायदा लिखने वाले हैं, ठीक है, तो उनका एक काम ही ये है कि लिखना। तो अच्छी चीज वो तब लिखेंगे जब उनको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो बाकी आपने जो सोशल मीडिया पे टैलेंट की जो बात की है, ये टैलेंट बहुत कम है इस पे। बस मैं घर बैठा हूँ, वेला हूँ, तो मेरे जहन में जो भी आइडिया आया, चलो यार इस तरह खाका बना लेते हैं, और वो काम चला लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ठीक है जी। तो लोग देखी जा रहे हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया ठीक है, अच्छा है, अच्छा काम करने वालों के लिए, अच्छा काम करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन आप देखें एक फोन है, उसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वो होगा ना। ठीक है, तो ये आपके अपने हाथ में है। सोशल मीडिया पे मैं यही नए जो लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको यही कहूँगा कि अच्छा काम हो तो उसको ज़रूर सामने लेके आए। और ये नहीं है कि दिन में आप 14 खाके अपनी तरफ से जो होते हैं बना के तो आप चलाते जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो काम करने वाला बंदा है वो क्या, एक पुराने कह गए हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो हर बंदा आर्टिस्ट नहीं है, हर बंदा डायरेक्टर नहीं है, हर बंदा राइटर नहीं है। जिसका काम है उसी को करने दें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक किसी अच्छी जगह पे आप उसको इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप गली मोहल्लों में वो खाके बना के तो सोशल मीडिया पे चढ़ाते रहें, उसमें काम की कोई बात ना हो। उसमें यह ना कि म्यारी चीज आप एक बनाएं तो गैर म्यारी 100 एक बनाता है बंदा, लेकिन वो म्यारी एक बार ही होगी। वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेयर की है। बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, ये बताएं कि आप जो करेक्टर करते हैं उसमें मैंने देखा है कि विलन के करेक्टर आप करते हैं, हालांकि आपका फेस विलन वाला नहीं है, तो ये क्यों इस तरह से है? विलन मैं करता नहीं जी, विलन मुझसे करवाया जाता है। अच्छा। और उसकी एक वजह ये भी है कि पता नहीं एक चीज मैं जहां तक समझता हूँ कि मार्जिन होता है विलन के काम में। हीरो तो किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टोरी राइटर है या जो भी डायरेक्टर होगा या जो भी बंदा फिल्म बना रहा होता है, यहाँ हमारे जो खासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद पे जो रेस लगी हुई है ना, वो ये है कि यहाँ पे हीरो पे तवज्जो नहीं दी जाती कि आपका हीरो अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक पूरे का पूरा जो आपका होता है ना टारगेट, वो विलन होता है कि विलन को अगर आप अच्छा शो में उसकी दिखाएंगे, विलन अच्छा काम कर रहा है तो वो कहानी में जान डाल देगा। तो इसलिए मैं नहीं हूँ। जो भी अच्छा काम करने वाले हैं, जो भी आपके ये बादन फरूकी साहब हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी हमारे दोस्त हैं, जिनको अमजद चौधरी साहब हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको पूरी फिल्म एक साइड पे रख के, तो इन दो बंदों को, या आप मुझे भी कह सकते हैं, जो भी विलन के करैक्टर करते हैं, तो इन लोगों को सामने रख के तो फिल्म बनाई जाती है।
बिल्कुल। ठीक है, हीरो आप कोई भी देख लें, टेली फिल्में जितनी भी आ रही हैं इनमें अब मेच्योरिटी आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। और यहाँ तो हीरो वही है जो पैसे ला रहा है, वो हीरो है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बात यही है। अच्छा, ये फनकारों की जो ग्रुपबंदियाँ होती हैं ये तो नुकसान पहुंचाती हैं। अब कुछ तंजीम साजियाँ भी हुई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या समझते हैं कि ये फनकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगी, या आपस में ही वो उनकी जो झगड़ा लगा रहता है कि भाई वो क्यों उधर चला गया, वो इधर क्यों चला गया है? बड़ी अच्छी बात आपने की है जी। मैं लियाज साहब ने एक दो दफ़ा मेरा इंटरव्यू लिखा, उसमें भी वो उन्होंने जो मेन हेडलाइन थी वो मेरी इसी जी हाँ, लियाज साहब यही जवाब था का फैमिली मैगजीन में जी, खुसूसी हुआ एडिशन आता है। उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये जो फनकारों की ग्रुप बंदियां हैं जी, जी। ये नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। फनकारों की जो ग्रुप बंदियां हैं, ये हम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको तबाही के ज़ुमरे में लेके जा रहे हैं, तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जी जी। तो आर्टिस्ट, जहां तक आप हकीकत में देखें ना जी, हकीकत में आप आए तो आप पिंडी इस्लामाबाद के जितने आर्टिस्ट हैं वो गिनती में शुमार हो सकते हैं जी। जो आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो अब जो सोशल मीडिया के वाले से आपने बात की है, पूरा पिंडी फनकार है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता, मैं उन लोगों को आर्टिस्ट समझता हूँ जिनको दुनिया ने देखा है, जिनको सब मानते हैं कि ये आर्टिस्ट हैं, जिनका एक बहसीयत आर्टिस्ट नाम बना हुआ है। जी जी। जो नए आने वाले लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो ग्रुप बंदियों में ना आए, वो किसी एक तरफा ना हो। अगर उनमें टैलेंट है जी। तो वो अपनी मेहनत करें। ठीक है जी, अपने जो असल रियल जो आर्टिस्ट हैं उनके पास जाएं, उनसे वो सीखें। और सबसे जो बड़ी बात है कि जब आप अपने सीनियर आर्टिस्ट का अदब करेंगे, जी जी। एहतराम करेंगे, तो आप भी इंशाल्लाह एक दिन उसी सीट पे आपने भी आना है। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि जो लोग शोबिज से शौक नहीं रखते हैं, कोई और 100 जातियात होती हैं कि वो इस फील्ड में आ रहे हैं जिन वजह से, कोई पैसा ला के आ रहा है तो कोई किसी के इश्क में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता है तो यार उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें, बैठना उठना कर लें। हालांकि उसके काम में मुलव्वस हो के तो उसके वर्क का सत्यानाश ना करें, मैं यही कहूँगा। अच्छा, 10-15 साल अगर पीछे जाएं तो थिएटर में जब कोई ड्रामा होता था तो जाएं तो फैमिलीज भी बैठी होती थी। आजकल थिएटर में जाएं तो फैमिलीज बिल्कुल नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? बहुत ही आपने मलिक साहब अच्छा सवाल किया है जी, इसका जवाब देने में मुझे खासा मज़ा आएगा। असल में जो पहले स्टेज ड्रामे मलिक साहब होते थे उनमें ये था कि उसमें बेहयाई नहीं थी। जी, जो मैं क्लियर कट बात करता हूँ, जो अब स्टेज जो कमर्शियल हो रहा है उसमें टोटल बेहयाई दिखाई जा रही है। उसकी जो ऑडियंस है वो आप देखें थिएटरों में आगे बैठ के सिगरेट फूंक रहे होंगे। ठीक है, तमाशबीनों की तरह वो पैसे फेंक रहे होंगे, और जो सामने स्टेज आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रही होंगी वो आप देख सकते हैं, मैं क्या पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। अब कमर्शियल लोग आए ना जी, तो कमर्शियल लोग सिर्फ पैसे के लिए लगे हुए हैं, तो उन्हें इस चीज से गरज नहीं है कि काम कैसा हो रहा है। तमाशबीन लोग हैं वो थिएटर को टिकट जितनी महंगी हो वो ले लेते हैं। ठीक है, और जो आगे थिएटर पे जो लोग खड़े हुए हैं वो आर्टिस्ट नहीं है, उनमें आर्टिस्ट बहुत कम आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल इन्होंने बेहयाई की तरफ सारा ये चला गया सिलसिला, इस वजह से करके फैमिली। अब देखें, पहले मेरी बात है कि मैं अब पहले हमारे घर में फिल्म में जब वो VCR हुआ करता था तो स्टेज ड्रामे मैंने खरीद के रखे हुए थे। अमानुल्लाह साहब के थे ड्रामे, सुहेल अहमद साहब के थे। माशाल्लाह अमानुल्लाह साहब का अल्लाह पाक वो जहान अच्छा करे और सुहेल अहमद साहब सलामत रहें। और काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो काम उस टाइम भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब सिलसिला कुछ और हो चुका है। अब बेहयाई को पसंद किया जा रहा है और बेहयाई को ही उजागर किया जा रहा है थिएटरों में, खासतौर जो कमर्शियल थिएटर है। देखिए, आप एक संजीदा ड्रामा पेश करते हैं तो वहाँ पे पब्लिक नहीं आती है, तो आप उस तरह के ऊट पटांग वाला ड्रामा पेश करेंगे तो पब्लिक आएगी। तो कहीं ये जो प्रोड्यूसर हैं ड्रामा पेश करने वाले, इनकी मजबूरी भी तो नहीं है? नहीं, जो फैमिली को ला रहा है ना जी, जो फैमिली को स्टेज पे लाना चाह रहा है वो ऊंट पटांग जो है ना वो काम नहीं करेगा। सही है। वो अपना स्क्रिप्ट करेगा, अच्छी कास्ट करेगा,
अच्छी परफॉर्मेंस स्टेज पे वो दिखाएगा, वो क्योंकि वो फैमिली को ला रहा है स्टेज की तरफ। हाँ, जिसने पैसे कमाने हैं उसने फैमिली की तरफ तो तवज्जो ही नहीं करनी है, और स्क्रिप्ट की भी उसने नहीं करना है, क्योंकि आजकल हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं उनको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं होती है, उन्होंने करनी होती है जुगतें। बिल्कुल ठीक है, जुगतें खत्म हुई हैं तो गाना शुरू हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट तो है ही नहीं है। ठीक है, तो जो फैमिली को लाना चाह रहा है वो स्क्रिप्ट में काम करता है। हमारे रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में, मरी आर्ट काउंसिल में जो अब भी स्टेज ड्रामे हो रहे हैं, ठीक है, वो कमर्शियल नहीं होते हैं, वो फैमिली के ड्रामे होते हैं, स्क्रिप्ट पे काम होता है उन पे, और आप बच्चों समेत फैमिली को साथ ला के शौक से बैठ के वो ड्रामा देख सकते हैं, जिसमें हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे काम करने वाले। जो थिएटर है वो तो अब वहां जाके देखना क्या, आप उसकी सीडी ले आए, घर भी आप नहीं देख सकते इतना। अच्छा, ये रावलपिंडी आर्ट काउंसिल की आपने बात की, तो आर्ट काउंसिल का काम होता है कि अपने बजट से फंडिंग करना आर्टिस्टों को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब मैंने सुना है कि वो हॉल का किराया भी ले रहे हैं और बाहर से जो है ना स्पॉन्सर पकड़ने पड़ते हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन जी आपके इस क्यों का जवाब तो मैं कभी नहीं दे सकता, क्योंकि क्यों जहाँ लग जाता है ना क्यों, जी जी, तो वो क्यों का मतलब ही ये होता है कि उसके पीछे कोई आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप बंदियों की वजह से ऐसा हुआ। ग्रुप बंदियों की वजह से है। अगर आपको प्रोग्राम मिल जाता है तो मैं कहूँगा जी उसको क्यों दिया, मुझे देना चाहिए था, मैं अपने रिसोर्सेज यूज करूँगा। असल में सारा सिलसिला जो मलिक साहब खराब हुआ है ना, ये जितना भी काम खराब हो रहा है, ये हम फनकारों की आपस में जो ग्रुप बंदियां हो रही हैं ना, जी जी, ये इन वजह से हो रहा है। और हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने के जगह अगर एक दूसरे का साथ दें, बिल्कुल, ठीक है, कोई एक हम ऐसा है ना, अभी इलेक्शन भी हुए थे तो हमने भी वोटिंग की वहां पे, ठीक है जी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, जब आप फनकारों को लेके जाके किसी प्रेस क्लब के सामने, किसी आर्ट काउंसिल में जब एहतजाज करते हैं, तो उस वक्त जो बस के कंडक्टर होते हैं वो भी एक्टर बन के आ जाते हैं आपके एहतजाज में, वो पीछे भीड़ बन जाती है, खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो इंडोर मीटिंग है तो उसमें हमें नहीं पता कि कौन जाके बैठता है, सही, वो कौन से जो हमारे लीड कर रहे होते हैं, वो उनकी आपस में क्या तय हो रही है अंदर बात। आज दिन तक सिर्फ अमदादों की बात हुई है, आज दिन तक हमारे हर मसले पे सिर्फ बात हुई है, हमारे किसी मसले का कोई हल नहीं हुआ। अच्छा, अमदाद से मुझे ज़हन में आया कि ये जो हुकूमत ने 1 अरब रुपए का बजट मंजूर किया था, जी जी, क्या फनकारों को कुछ मिला है उसमें से या नहीं मिला है? ये वफाकी हुकूमत का बजट था। मैं तो आपको नज़दीक से एक बात ये बताऊंगा कि मुझे भी पता चला है जी कि आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए फंड आया है, तो आप भी जाके वहाँ पे अपने वो फॉर्म फिल करवाएं। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये कहा गया कि अब किसी का फॉर्म जो है जी वो जमा नहीं हो रहा। ठीक है, जो पहले 2 साल या 1.5 साल जो पहले हुए थे वही हुए हैं, लेकिन उसमें एक एज भी बताई गई है। अच्छा, ठीक है, उसमें एज का एक खाना रखा गया कि 50 साल से ऊपर। पहली तो बात यह है कि 50 साल से ऊपर जो हमारे ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जो मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे, मेरी दुआएं हैं। और ज़्यादा जो हैं 50 साल से ऊपर जो पुराने हमारे आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, उनमें बहुत कम रह गए हैं। ठीक है जी, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर पिंडी में 50 साल से ऊपर जो आर्टिस्ट होगा वो कितने होंगे? वो तो मेरे ख्याल में 10 नहीं तो 15 होंगे। ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। आर्टिस्ट के पास रेगुलर काम नहीं है, मैं तो समझता हूँ इसमें एज नहीं होनी चाहिए। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि चलें ठीक है, अब मेरा काम नहीं है, कोरोना की वजह से जितने आर्टिस्ट थे हमारे वो सारे बेचारे घरों पे बैठे हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। तो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो हुकूमत ने ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हुआ, लाहौर में भी हुआ और काफ़ी और जगहों पे भी हुए हैं एहतजाज, और उसका रिजल्ट ये निकला कि हुकूमत ने वो 1 अरब का ये जितना भी आप बता रहे हैं वो ऐलान कर दिया फनकारों की इमदाद का। तो मेरे जो कुलीग्स हैं जितने भी आर्टिस्ट, ठीक है, मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे फंड मिल गया। ये जो 5-5 हज़ार मिला है ना, ये सूबाई हुकूमत का है। उस 1 अरब से अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो किधर गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मलिक साहब, मैं तो वो ये जो आपने कहा ना ये 5-5 हज़ार जो मिला है, ये भी किसको मिला है? ये भी उन लोगों को मिला है जो इन लोगों के अपने करते धरते हैं, जो नजदीकी हैं, जिनकी रसाई है, जिनकी बातचीत है, ठीक है।
बाकी पिंडी इस्लामाबाद नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, अब भी जो आर्टिस्ट हैं वो बेचारे बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, ठीक है। और हुकूमत ने ऐलान किया है, बिल्कुल किया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैंने भी सुना है, खुद सुना है, वो बजट मैंने खुद सुना था जिसमें फनकारों के लिए फंडिंग का वो ऐलान किया गया था, वो कहाँ गया जी, किसको मिला है? मैं तो यही, मेरे जो अपने आर्टिस्ट, मेरे जो जिनसे है दुआ सलाम, उनमें से तो किसी ने मुझे कहा कि मुझे हमें मिल गया है। जी जी, तो ये फनकारों को एक तंजीम बना के इताद करके ना इसकी छानबीन जरूर करवानी चाहिए ताकि कुछ लोगों को उनका राइट्स मिले। मैं एक चीज मलिक साहब कहूँगा जी, ये तंजीमें ये नहीं होनी चाहिए, ये तंजीमों वाले चक्करों में से हमारे फनकार जो है ना, फनकार वो फनकार है, फनकार को तंजीमों से या ग्रुप बंदियों से तल्लक नहीं होना चाहिए, फनकार आज़ाद होना चाहिए। और जो हमारे मतलूबा महकमे हैं, जो हम फनकारों के आर्ट कौंसल हो गई है, पीटीवी हो गया, कल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ये जो अदारे हैं, हमारा ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम इन अदारों में इकट्ठे हो जाएं और इनमें हम जाके ये ना कहें कि मेरी फलां तंजीम है, इनकी फलां तंजीम है। नहीं, एक बात हो, ये हम सब आर्टिस्ट हैं भाई, हम आपकी जिम्मेदारी है, सारा साल जब आप आर्ट काउंसिलों में काम करते हैं, आप जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो आप अपना भी तो टाइम दे रहे हैं ना, ठीक है। तो आज जब फनकारों के हकूक की बात आती है तो पहले तो, और ये अदारे जो हैं ये इसलिए खामोश हैं कि ये हम फनकारों की जो ग्रुप बंदियां बाहर बनी हुई हैं ना, ये उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ये सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि कब इनका आपस में कोई कंबाइन हो। हम जब हम बाहर से एक बात लेके जाएंगे तो वो सुनेंगे ना। अब आप जाएंगे, आप अपनी करेंगे, मैं जाऊंगा अपनी करूंगा, कोई और आएगा वो अपनी करेगा, और हमारी बाहर अपने अपनी ग्रुप बंदियां हैं, तो एक ग्रुप के लिए कोई अदारा काम नहीं करता है। आप एक हो जाएं, सिर्फ आर्टिस्ट बन जाएं, अपने राइटर साथ रखें, अपने डायरेक्टर, यानी जो आपकी पूरी टीम है, ठीक है, सारे इकट्ठे होके आप जाएं ताकि वो आपकी बात सुने कि ये एक पूरा कुंभा है, ठीक है, ये पूरा एक कुंभा है, तो इन सब की सुन लो। जब हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो वो भी आगे से मजे ले रहे हैं, उनको पता है छोड़ो इसकी नहीं सुनते, उसकी भी नहीं सुनो। अच्छा, आखिर में आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? आज मुझे बहुत टाइम बाद जी ये एक बात थी, काफ़ी टाइम पहले से मेरे दिल में मैं करना चाहता हूँ। मैं वैसे भी सोचा था, वो आपने सोशल मीडिया की बात की तो मेरे जहन में वैसे भी आ गया था कि किसी दिन अपना ही फ़ोन ऑन करके रख के वीडियो बना के ये पैगाम ज़रूर दूंगा। सही। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक दूसरे से मोहब्बत करें जी। वो वाली मोहब्बत नहीं कि बाज जुतियाँ बैंड, ठीक है, मोहब्बत वो जिसमें मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत करें। और एक बहुत अहम बात कहूँगा, वो ये कि हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, हम लोग सब कुछ समझते भी हैं, बातें करवाने पे आ जाएं तो मेरे ख्याल में हम एक किसी को आगे नहीं जाने देते बातों में। सियासत हो, जब से पाकिस्तान बना है, हो रही है, आगे भी होती रहेगी। आपकी पार्टी कोई भी आप तल्लक रखते हैं, वो इशू नहीं है कि आप, मैं कहता हूँ पार्टी छोड़ दें, नहीं, सही। एक दूसरे को गालियां ना दें, बहुत अच्छा, एक दूसरे को बुरा भला मत कहें, वोट दें इतनी खामोशी से कि जिसको देनी है ना वो आपका अपना ज़मीर है, मेरा अपना ज़मीर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब वोट ही देनी है तो भावें जुतियां खा के देनी है तो जे खामोशी ना लेनी है। तो बेहतर यह है कि वोट को इज्जत दो, तब्दीली आ रही है, जो भी है, ये सारे उनके नारे हैं। अवाम का अपना एक नारा होना चाहिए कि वोट को हम इज्जत देंगे, हमें कौन देगा। अपनी इज्जत आपके हाथ में है। इन सियासी लोगों के पीछे अपने बहन भाइयों को, अपनों को बुरा भला मत कहें, एक दूसरे को गालियां मत दें। सोशल मीडिया आप देख लें, अगर किसी ने एक पार्टी की पोस्ट लगा दी है तो उसके वो कितने कमेंट्स आएंगे, वो खिलाफ होंगे, और उसमें ये हम लोग भूल जाते हैं कि ये पोस्ट किसी औरत ने लगाई है, और नीचे हमें जो बकवास आता है हम लिख देते हैं।
मर्द भी कोई पोस्ट लगाता है तो ये भी आप जहन में ना रखें कि मर्द ने लगाई जो मर्जी कह दो। सोशल मीडिया हर हाथ में है, हर घर में नहीं, हर हाथ में है। बिल्कुल। तो इसको भी हम जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे लगाते हैं सोच ये मत भूलें कि हमें कोई देख नहीं रहा, ये मत भूल जाएं कि हमारी इज्जत महफूज रहेगी, तब भी रहेगी जब आप खुद अपनी इज्जत को महफूज रखेंगे। जी। बस इतना करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने पाकिस्तान से प्यार करें, और कभी किसी दूसरे की वजह से अपने दस्तों गिरबान हो। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे ज़मान मलिक साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। अगली वीडियो के अंदर किसी नए आर्टिस्ट से बातचीत होगी। जब तक के लिए इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWWTV उर्दू। थैंक यू।